10th सीबीएसई के मैथ्स सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको बीच में जो 4s है इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पे -2s और -2s को अगर जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा। अब इसको दो पेयर बना लेते हैं, 4s² माइनस 2s और दूसरा पेयर है -2s प्लस 1। यहाँ पे पहले पेयर में से 2s कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ पे दूसरे पेयर में से -1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य है कि s का अगर इसमें ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो फिर से जो है 4s² माइनस 2s आ जाएगा, और यहाँ पर -1 का अगर इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो फिर से 2s प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है जो कॉमन लिया गया 2s और -1, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं 2s माइनस 1, और ये जो ब्रैकेट में बचा है यहाँ पे 2s माइनस 1 और यहाँ भी 2s माइनस 1, इनको एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 कर लेते हैं। इस प्रकार जो है जीरोज ज्ञात करते हैं इस पॉलिनॉमियल का। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 अगर लेते हैं तो यहाँ पे 2s बराबर -1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस है तो इधर आएगा बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 जो है s के साथ है तो ये नीचे आ जाएगा, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लेते हैं दूसरा जो है 2s माइनस 1, तो यहाँ पर भी s बराबर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार जो है इस पॉलिनॉमियल के दो जीरोज़ मिलते हैं 1/2 और 1/2। अब यहाँ पर जो है ज्ञात करते हैं सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ में 1/2 और 1/2 को अगर जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और इसका जो फार्मूला है सम ऑफ जीरोज़ का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अगर रखेंगे -4, यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे 4 है, -4 है ये, तो इसको रखेंगे, और नीचे जो है -4 यहाँ रखे हैं क्योंकि माइनस कोएफिशिएंट के पहले माइनस रहता है और -4 था, और नीचे जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² में 4 है, तो यहाँ 4 रखते हैं, तो 4/4 बराबर 1 आएगा। तो यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है। तो इस प्रकार से जो है सम ऑफ जीरो ये प्रूव हो गया। अब जो है देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ज्ञात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में जो जीरोज़ प्राप्त किए गए हैं 1/2 एंड 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का जो फार्मूला है कांस्टेंट टर्म बटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म जो है 1 होगा और कोएफिशिएंट ऑफ x² 4 होगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भी 1/4 आया, यहाँ भी 1/4 था, यहाँ भी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में जीरोज भी ज्ञात हो गए, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज भी ज्ञात हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ज्ञात हो गया।